नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की। एक ऐसा धर्मांतरण जिसका तालमेल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा धर्मांतरण है जिसमें खौफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें मुस्लिम से हिंदू बनाया गया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। धर्म परिवर्तन का मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां योजनाएं बनाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तक इसका तोड़ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक और मामला घर वापसी का सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया है। इसकी वजह है कि उसने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से आहत होकर इस्लाम छोड़ दिया। विधि विधान से पूजा करने के बाद युवक फखरुद्दीन से फतेह बहादुर सिंह बन गया। ये मामला अटरिया थाना इलाके का है। हवन कर अपनाया सनातन धर्म। गढ़ी निवासी फखरुद्दीन खान ने हिंदू संगठन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हवन पूजन कर सनातन धर्म अपनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से आहत होकर फखरुद्दीन हिंदू संगठनों से मिले और घर वापसी का मन बनाया। काली पीठ मंदिर में बने फतेह बहादुर सिंह। 17 दिसंबर को फखरुद्दीन ने काली पीठ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सिर मुंडवाकर हवन पूजन के साथ फखरुद्दीन के नाम फतेह बहादुर सिंह रखकर हिंदू धर्म को अपनाया। फतेह बहादुर ने कहा कि सनातन की मोहब्बत मन में पैदा हुई तो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म को अपना लिया। हिंदू क्षत्रिय थे हमारे पूर्वज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फतेह बहादुर सिंह उर्फ फखरुद्दीन खान ने बताया, मैं पहले से ही गौ सेवक हूं और कई पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज हिंदू क्षत्रिय थे। किसी वजह से हमने पीढ़ी पहले इस्लाम अपना लिया था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार को देखकर मन काफी आहत हो गया है। प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी की सरकार है, जिससे मेरा देश फिर से एक बार अखंड भारत बनेगा। यानी बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर युवक ने घर वापसी की। वीडियो में आगे जानेंगे बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी खबर, लेकिन पहले धर्मांतरण पर ही बात कर रहे हैं, तो उसी पर बात करते हैं, उसे थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। धर्म परिवर्तन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। वहीं इस कानून के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन किसी के प्रभाव में या बदला कर धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी बताया गया है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कि अगर किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना है तो इसके लिए वो क्या नियम है। कानूनी तौर पर धर्म बदलना। कानूनी तौर से धर्म बदलने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। इससे आपको कोर्ट में वकील से बनवाना पड़ेगा। साथ ही इस एफिडेविट में अपना बदला हुआ नया नाम, बदला हुआ धर्म और एड्रेस लिखना होगा। इसमें पहचान पत्र भी देना होता है। इसे नोटरी अरेस्ट करवाया जाता है। साथ ही आपको राष्ट्रीय दैनिक अखबार में अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी का विज्ञापन देना होता है। इसके बाद आपको सरकारी तौर पर गजट ऑफिस में आवेदन करना होता है। इस काम में कुछ डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज भी फोटो लगती है। इस प्रक्रिया में कम से कम 60 दिनों का समय लग सकता है। नया नाम धर्म के साथ गजट में दर्ज हो जाता है। जैसे ही उस गजट में आपका नया बदला हुआ नाम आ गया, समझ जाना कि आपका धर्म बदल गया। धार्मिक स्थल पर जाकर धर्म बदलना। धर्म बदलने का एक और तरीका है जिसमें आप धार्मिक स्थल पर जाकर धर्म बदल सकते हैं। अगर किसी शख्स को हिंदू धर्म में आना है तो उसे मंदिर के पुजारी शुद्धिकरण संस्कार करके उसे हिंदू बना सकते हैं। धर्म परिवर्तन विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज मंदिर में करवाया जाता है। संविधान की मंजूरी के बावजूद हर राज्य में अलग नियम। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर
28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि भारत का हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है, जिस कारण हर राज्य ने अपना अलग अलग नियम बना लिया है। इन राज्यों में ये है सजा। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर उड़ीसा राज्य में कानून बनाया गया था। यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। वहीं मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन धर्मांतरण फिर भी लोगों में खौफ नहीं है। धर्मांतरण का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। किसी के घर में, किसी संगठन में, कहीं दर्जनों में हो रहा है तो कहीं धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। ऐसे में सरकार को धर्मांतरण पर कड़े एक्शन लेने चाहिए। बांग्लादेश में सियासी पारा हाई। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। इस बीच जयपुर प्रवास पर आए विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर दुख व्यतीत किया और कहा कि बांग्लादेश के इस तरह 2 फाड़ होने चाहिए जैसे पाकिस्तान के हुए थे। उन्होंने कहा कि वहां हिंदू समाज का सफाया करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दुनिया में बहुसंख्यक मुसलमान सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ऐसे में बांग्लादेश का विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि बांग्लादेश एहसान फरामोश है। बांग्लादेश के लिए 20,000 भारतीय सैनिकों ने कुर्बानी दी, उसे विश्व में सम्मानजनक स्थान दिलाया, लेकिन वर्तमान हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां का मुस्लिम समाज भारतीयों की ओर से किए गए सारे एहसान भूल गया है। अब लगता है कि एहसान फरामोशी उनके खून में है। लालच या दबाव से किसी का धर्म परिवर्तन अमानवीय है। राजस्थान की धरती पर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे काम खुलकर हुआ करते थे। धर्मांतरण के कारण कश्मीर हिंदू आबादी शून्य हो गई है। विश्व के कई देशों में हालात खराब हो गए हैं। 2 फाड़ हो बांग्लादेश की। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि संपूर्ण विश्व के हिंदुओं में बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर आक्रोश है तथा कथित सेक्युलरवादी हिंसा को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव डालने के प्रयास किए हैं जो पर्याप्त नहीं है। बांग्लादेश को 2 भागों में बांटना ही पड़ेगा, एक हिंदू बांग्लादेश और दूसरा मुस्लिम बांग्लादेश। विहिप के संयुक्त महामंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए काम करना चाहिए, उसे अपना औचित्य सिद्ध करना चाहिए। यदि समझाने से नहीं रोक पा रहे हैं तो बलपूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए। राजस्थान से अवैध बांग्लादेशियों को निकालें। डॉक्टर जैन ने राजस्थान सरकार से अपील की कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करवाए और उन्हें राजस्थान से बाहर करवाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने में विश्व हिंदू परिषद सरकार के साथ है। जिहादी मानसिकता के प्रतीक है खादिम। जैन ने कहा कि अजमेर की दरगाह शरीफ का मामला न्यायालय में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर आंशिक रोक लगा दी है। अब निर्णय न्यायपालिका को करना है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अजमेर के खादिम जिहादी मानसिकता के प्रतीक है। सब जानते हैं कि वहां जाने वालों में अधिकांश हिंदू है, वही सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसके बावजूद यदि वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े होंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। आज की युवा पीढ़ी को जानने का अधिकार है कि उनके पूर्वजों के साथ कितने अत्याचार किए गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिमों को अपने आप को औरंगजेब और मोहम्मद गौरी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इस देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अब बांग्लादेश का मामला क्या रुख लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।